और जो भी भक्त श्री अयोध्या में आए और सर्वप्रथम आपका दर्शन करे उसी का अयोध्या आना सार्थक होगा। क्या बात है। ऐसा आप आशीर्वाद शिव ने कहा, जो भी निर्मल मन से मेरे पास आएगा निश्चित मैं उसके सारे कार्य को पूर्ण करूंगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप त्रयोदशी के दिन देख सकते हैं, जो बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। पहले भक्तगणों, मैं आज आप लोगों को अयोध्या की पावन नगरी में लेकर आया हुआ हूँ। तो जब आप सर्वप्रथम यहाँ पर आएंगे तो आप नया घाट यहाँ पर बना हुआ है, तो आप यहाँ पर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आपको इसी घाट पर दर्शन होते हैं नागेश्वर महादेव के। काफी वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं लवकुश ने की थी। और हमारे साथ पुजारी जी मौजूद हैं, तो अभी हम उनसे बात करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है पुजारी जी आप? हमारा नाम आचार्य विजय है। आचार्य विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी भक्तगण लोग आते हैं, इस घाट पे स्नान करते हैं, उसके बाद इस मंदिर में आते हैं, कितना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के बारे में आप जो भी कहना चाहेंगे, क्या महिमा है, वो आप हमारे भक्तगणों तक पहुँचाएंगे। देखिए, श्री नागेश्वर नाथ जी के विषय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र थे कुश। लव और कुश दो पुत्र हुए हैं। कुश जी एक बार अयोध्या आए। ऐसे तो राम जी ने अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग राज्य सबको दे दिया था, सभी के पुत्रों को। अयोध्या जो है हनुमान जी के शरण में रही, लेकिन अयोध्या जो है में आए जब वो भ्रमण करने, तो यहाँ की व्यवस्था उन्होंने देखी कुछ गड़बड़ है, तो यहीं वो रुक गए। वहाँ अपनी जहाँ से आए वहाँ समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान करके यहाँ करके वो रुक गए। यहाँ की नगरीय व्यवस्था पुनः फिर से सुदृढ़ करने का प्रयास करने लगे। एक दिन वो सरयू नदी में नौका विहार कर रहे थे, तो उनके हाथ का कंगन जो है सरयू नदी में गिर गया। उस नदी में कुमुद नाम का एक नाग रहा करता था, उसकी एक पुत्री थी कुमुदनी। वो उस कंगन से खेल रही थी। उन्होंने बहुत कंगन ढूंढा कंगन को, लेकिन मिला नहीं। बहुत प्रयास किया पर नहीं मिला। तो जब कंगन नहीं मिला तो परेशान हुए। दिव्य दृष्टि से देखा कि कंगन कहाँ है, तो देखा कुमुदनी जो है उस कंगन से खेल रही है। तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि मैं इतनी देर से परेशान हूँ, इसने मुझे बताया नहीं। अब होता ये है कि उस जमाने में नाग जो थे या पशु पक्षी थे, एक दूसरे की भाषा समझते और दिव्य थे, इनमें दिव्यता थी। तो इसने बताया नहीं, तो क्रोध किया। तो नाग तो और क्रोधी स्वभाव का होता, उसने और क्रोध किया। इस क्रोध में जो है युद्ध शुरू हो गया, भयानक युद्ध छिड़ा। अब कुछ जिसे तो नाग जीत नहीं सकता। अब नाग को लगा कि मैं मार दिया जाऊंगा, तो उसने अपने आराध्य इष्ट देव भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कारण जाना, कंगन को लौटाने का उसको आदेश किया। कुछ जिसे मना किया कि भाई युद्ध मत करिए। कुछ जी मान गए और कंगन जो है उसने कहा भाई कंगन हम ऐसे दे नहीं सकते, हम पुत्री के साथ ही कंगन इसे देंगे। सो महाराज कुमुदनी का विवाह कुश जी के साथ हो गया। चूंकि कोई सामर्थ्यवान हो, किसी के कहने से मान जाए तो बड़ी बात होती है। तो भगवान शिव के कहने से कुश जी मान गए थे। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कुश तुम हमसे कुछ मांगो। तो कुश जी ने कहा हम आपसे क्या मांगे, आपने तो सब कुछ दे रखा है, फिर भी अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप यहीं प्रकट हो जाइए। और जो भी भक्त श्री अयोध्या में आए और सर्वप्रथम आपका दर्शन करे उसी का अयोध्या आना सार्थक होगा। क्या बात है। ऐसा आप आशीर्वाद दें। और जो है जो भी आपके ऊपर पत्र पुष्प जल जो भी अर्पित करे उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान शिव ने कहा, जो भी निर्मल मन से मेरे पास आएगा निश्चित मैं उसके सारे कार्य को पूर्ण करूंगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप त्रयोदशी के दिन देख सकते हैं, जो बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। पहले के जमाने में लोग पैदल आते थे, फिर साइकिल से, फिर मोटरसाइकिल से, आज 4 पहिया से आते हैं। भगवान ने उन्हें सब कुछ दे रखा है जो उन्होंने मांगा है, और कुछ नहीं, एक लोटा जल, थोड़ा सा बेलपत्र पुष्प उसमें डाल करके और ला करके भगवान शिव पे अर्पित करते हैं। और उसी लोटे को पलट करके उसके ऊपर कपूर जला करके भगवान को दिखाकर अपने घर चले जाते हैं। भगवान उनकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने भारत में कई मंदिर देखे हैं बाबा के, महादेव के कई मंदिरों में मैं गया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर एक विशेष चीज मैंने देखी है, वो है 3 नंदी का होना। यहाँ पर एक साथ 3 नंदियों का होना, वो क्या रहस्य है यहाँ का, वो क्या महिमा है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि ये कालांतर में जब समय संस्कृति संसार जो सरकता रहे वही संसार है, तो ये मंदिर वगैरह गिर गए। फिर विक्रमादित्य जी ने बनवाया। विक्रमादित्य जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया है। इसका कराया था राम जन्मभूमि का कराया था, श्री हनुमान जी का कराया था। 3 मंदिरों का निर्माण श्री विक्रमादित्य जी ने करवाया था। 3 नंदियों के विषय में ऐसा है कि एक बार भगवान शिव को कहीं जाना था, माता पार्वती को कहीं जाना था, और भगवान शिव के 3 रूप से उन्हें जाना था।
सो उन्होंने उनकी कृपा से 3 नंदी का प्राकट्य हुआ। सो 3 नंदी पर बैठ करके वो गए, अतः तभी से परंपरा यहाँ चली आई 3 नंदी की। यहाँ पर मणिधारी सर्प इत्यादि भ्रमण करते थे। पूर्व के समय में ऐसा पूर्व के लोगों का कहना है। अब तो एक सांप था मेरे बचपन में, अब तो वो भी नहीं है, नहीं दिखता, कहीं कहाँ गया नहीं मालूम। लेकिन पूर्व के समय में यहाँ पर मणिधारी सर्प रात्रि में ढेर सारी मणियों को निकाल करके और यहीं पर आनंद के साथ भगवान की प्रार्थना करते थे। तो ये मंदिर बहुत ही पौराणिक है, बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ पर आने वाला बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो मैं भी आप लोगों को मुख्य शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा यहाँ पर, और उन नंदी बाबा के भी आपको दर्शन कराऊंगा। जी बताइए। विशेषता ये है कि हमारे यहाँ का जो शिवलिंग है उनका अर्घा जो है गोल मिलेगा आपको। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी शिवलिंग में चले जाएं, द्वादश ज्योतिर्लिंग में चले जाएं, ये अष्टोत्तर शत ज्योतिर्लिंग में आते हैं। इनका वर्णन जो है आपको शिव महापुराण में मिल जाएगा, स्कंद महापुराण में मिल जाएगा, रुद्रियामल में मिल जाएगा। जहाँ जहाँ श्री अयोध्या का वर्णन है, जहाँ जहाँ काशी विश्वनाथ जी का वर्णन है, वहाँ वहाँ आपको इनका वर्णन मिल जाएगा। ऐसे तो लिखित प्रमाण मुझे नहीं है, लेकिन मैंने कुछ पीएचडी करने वालों से भी जल्दी ही सुना कि शंकराचार्य जी ने ये सोचा था उस समय कि शायद नागेश्वरनाथ इनको मैंने ज्योतिर्लिंग में न रख करके वहाँ रखा, शायद इनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, ऐसा शंकराचार्य जी ने सोचा था। पर ये कहाँ तक सही है मैं इसका प्रमाण नहीं मान पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो है इनकी महिमा अपरंपार है। तो मैं चाहता हूँ, मैं आपको अभी मुख्य शिवलिंग के दर्शन कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये वो 3 नंदी हैं यहाँ पर जो आपको यहाँ साक्षात दर्शन हो रहे हैं, वो देखिए, आप दर्शन कराइए यहाँ बाबा के। ये गणेश जी भगवान है। इनका पुरातत्व विभाग वालों ने 2000 वर्ष प्रमाणिकता दी है कि 2000 वर्ष पुराने हैं। ये काले नंदी है, ये गोरे नंदी है और ये लाल नंदी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये काले नंदी हैं, ये सफेद नंदी है और ये लाल नंदी है। ये तीनों नंदी भगवान शिव के अनुरूप ही प्रकट हुए। तब से मान्यता चली आई, फिर इनके विग्रह यहाँ पर स्थापित हैं। भगवान शिव को जिस नंदी पर बैठना है बैठने, नंदी तो एक ही है, स्वरूप उनका अलग अलग है। बिना नंदी के कृपा से भगवान शिव प्राप्त होना कठिन है। ये देखिए, आप यहाँ पे मुख्य मंदिर है, जो प्रवेश द्वार है, उसके आप दर्शन कराइए। सबसे पहले इस कलाकृति का अवलोकन कीजिए, आप कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जमाने का बना हुआ मंदिर है, विक्रमादित्य जी ने निर्माण कराया है। जहाँ जहाँ जिन मंदिरों का विक्रमादित्य जी ने निर्माण कराया था, वहाँ पर उनके सिंहासन में लगी हुई 32 पुतलियों को उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया। आप देखेंगे ये सब जितनी पुतलियाँ लगी है, 32 पुतलियाँ, कुछ अंदर है कुछ बाहर है। ये दिखाइए आप एक बार, ये जो लगी हुई है विक्रमादित्य जी द्वारा लगी हुई, उनके समय की ये कलाकृतियाँ हैं। ये वास्तुकला उन्हीं की समय की है। जो ये कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं विक्रमादित्य जी के जमाने की है। आइए अंदर चलिए, मैं आपको मुख्य शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। कि आप यहाँ पर दर्शन कराइए सबसे पहले भक्तगणों के, और यहाँ पर मुख्य शिवलिंग है महादेव के, उनके आप दर्शन कराइए सबसे पहले। देखिए कितने भक्तगण लोग आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर। इसी प्रकार काफी वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। और देखिए जो भी विशेषता है वो अभी पुजारी जी ने बताई है, लेकिन अभी जो भी महादेव के बारे में बताएंगे वो आप सुनेंगे अभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। आप आगे जाइए, वहां से शूट करिएगा। जाइए, देख के रहना, ठीक है। भगवान श्री नागेश्वरनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है, आप देख सकते हैं गोलाकार में है। शिवलिंग क्षरण के कारण इस पर चांदी का रखा गया है, क्योंकि शिवलिंग ऐसा आकार में मल्लिकार्जुन जी का जैसा शिवलिंग है, ठीक वैसे इनका भी है। तो क्षरण के कारण, हाँ छोटा सा शिवलिंग है, पिक हम दे देंगे आपको। तो ये महादेव का है, तो ये गोलाई में है। और ये कुश जी के द्वारा प्रार्थना करने पर ये प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रकट हैं। ऊपर तो इतने आकार में ही, नीचे बहुत फैले हुए हैं। हम एक कह सकते हैं कि हम इन्हीं के पास ही खड़े। तो ये महादेव की बड़ी कृपा है, जो सरजू की अयोध्या में सरजू नदी के किनारे स्वयं प्रकट हुए हैं। ऐसे श्री नागेश्वरनाथ जी हैं। चूंकि नागों की प्रार्थना से प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम नागेश्वरनाथ पड़ा है। मैंने एक विशेष, यहाँ पर एक विशेषता और भी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पर कमल का पुष्प यहाँ पर बाबा को चढ़ता है, अन्य कहीं नहीं।
क्या यहाँ पर उसकी भी कोई विशेषता है यहाँ पर की ऐसी भक्तगण लोग? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो कमल का पुष्प कहीं वर्जित नहीं है कि शिव जी पर ना चढ़ाया जाए। हो सकता है यहाँ ज्यादा सुलभ हो, हम तो यही कहेंगे, लेकिन ये है कि शिव कमल का जो पुष्प है ये ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग है, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं कमल के पुष्प पर बैठकर ही प्रकट भये हैं। तो ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है, स्वयं नारायण की कल्पना है, ये नारायण की उत्पत्ति है ये कमल का पुष्प। आप यहाँ पर कितने वर्षों से बाबा की सेवा में कार्यरत हैं? 40 वर्ष हमारे पिताजी रहे हैं, बाकी हम सेवा में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर एक विशेष स्थान और है जो बताना चाहते हैं पुजारी जी, जी बताएं। देखिए, स्वर्गद्वार जो मोहल्ला श्री अयोध्या में है, इसकी महिमा का वर्णन अनंत है। स्वर्गद्वारे समम तीर्थम, मतलब स्वर्गद्वार के समान तीर्थ, वैकुंठ के समान है ये स्वर्गद्वार। ऐसे तो भगवान के चक्र सुदर्शन पर अयोध्या नगरी बसी है, भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी बसी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो स्वर्गद्वार ये जो है क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बहुत महिमा है। यहाँ पर एक गली भी है जिस गली में पागल लोग आकर के ठीक हो जाते हैं, उनको छोड़ करके उनके घर वाले चले जाते हैं, कुछ दिन बाद वो स्वतः ठीक होकर के अपने घर पहुंच जाते हैं। तो इस अयोध्या में स्वर्गद्वार का अपना अलग ही महत्व है, और इस स्वर्गद्वार में भगवान शिव का वास है, सो इनकी कृपा ही कहेंगे। बोलिए श्री नागेश्वरनाथ भगवान की जय। ओम नमः।